राधे राधे भक्तों, क्या आप हर सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि सूर्य को जल देना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये वो क्षण होता है जहां से आपका भाग्य हर दिन नई दिशा लेता है। शास्त्रों में लिखा है, सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर मन, मंत्र और समय तीनों में से एक भी गड़बड़ हो जाए तो फल उल्टा भी हो सकता है। प्यारे भक्तों, पुराने जमाने में लोग सूरज को देखकर केवल रोशनी नहीं मांगते थे, वो उससे अपने जीवन का रास्ता पूछते थे। इसीलिए कुछ लोग रोज सूर्य को जल देते हैं, फिर भी उनकी परेशानियां कम नहीं होती, क्योंकि जल तो चढ़ाया जाता है पर अर्थ भूल जाता है। आज की ये कथा डराने के लिए नहीं है, ये कथा समझाने के लिए है, क्योंकि इस कथा में बताया गया है सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय वो 3 मंत्र जिनका जिक्र हर कोई करता है, लेकिन अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए प्रेम से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए और अंत तक सुनिए। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि मनुष्यों की सांसों में बसता था, जब सूरज उगता था तो लोग केवल रोशनी नहीं देखते थे बल्कि उसे साक्षात देवता मानकर नतमस्तक हो जाते थे। गंगा के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव प्रभासपुर। इस गांव की सुबह बाकी गांवों से अलग होती थी। जैसे ही आकाश के पूर्वी कोने में हल्की लालिमा फैलती, पूरा गांव शांत हो जाता। कोई शोर नहीं, कोई बात नहीं, बस लोग जल से भरे तांबे के लोटे लेकर नदी की ओर बढ़ते। इसी गांव में रहता था एक युवक आर्यव्रत। गरीब था पर स्वाभिमानी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेत सूखे रहते, माता रोगी रहती और पिता वर्षों पहले संसार छोड़ चुके थे। फिर भी आर्यव्रत हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता। उस दिन भी वो गंगा किनारे पहुंचा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, हवा में ठंडक थी और जल की सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी। आर्यव्रत ने जैसे ही जल अपने लोटे में भरा, तभी उसने देखा नदी के किनारे एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण बैठे थे। केस पूरी तरह सफेद, आंखें तेज और मुख पर ऐसी शांति जैसे समय भी उनके सामने रुक जाए। ब्राह्मण ने आर्यव्रत को देखा और मंद स्वर में कहा, वत्स, क्या तुम प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते हो? आर्यव्रत ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, पर मुझे केवल इतना सिखाया गया है कि जल चढ़ा दो, बस। ब्राह्मण मुस्कुराए। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें करुणा भी थी और चेतावनी भी। उन्होंने